गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आपका जो टॉपिक चल रहा है जनरल एंट्रीज़, आज हम उसके अंदर कंपाउंड एंट्रीज़ की बात करेंगे। कंपाउंड एंट्रीज एक स्पेशल टाइप ऑफ एंट्रीज़ होती हैं। अभी हमने करी थी सिंपल एंट्रीज़ करी थी, उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड एंट्रीज़ में। कंपाउंड एंट्री सिंपल एंट्रीज़ के अंदर हम क्या करते थे कि जैसे सपोज करिए हमने कोई परचेज़ की एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश की एंट्री अगर हम करते थे तो क्या करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 रुपीज़, यानी जो अमाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट यानी दोनों में ही एक एक एंट्री पास हुआ करती थी, यानी एक डेबिट भी एक बार हो रहा है, क्रेडिट भी एक बार हो रहा है। वाइल कंपाउंड एंट्री जब हम करेंगे उसमें क्या होगा, या कोई एक अकाउंट ऐसा होगा, कोई भी एक साइड ऐसी होगी जो आपकी 2 बार डेबिट होगी या 2 बार क्रेडिट होगी या 2 से ज़्यादा बार भी हो सकती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, परचेज गुड्स from Ramesh 20,000 and Ramesh paid 50% amount in cash। यानी हमने 20,000 रुपये के गुड्स लिए, उसने 50,000 की पेमेंट 50% पेमेंट कर दी है उसने। 50% कितनी होगी 20,000 की, 10,000 रुपये की वो पेमेंट कर चुका है कैश के अंदर। तो ये जो एंट्री आएगी कंपाउंड एंट्री फॉर्म में, ये किस तरीके से आएगी देखिए बच्चे, हम कराते हैं आपको। परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब ये जो एंट्री है इसके अंदर हमने दोनों ही कंडीशन ली है, कैश की कंडीशन भी और क्रेडिट की कंडीशन भी है। देखिए ना, मैंने आपको बताया था कि जब भी नाम आता है तो हम उसको क्रेडिट की कंसीडर करते हैं, अगर उसके साथ कैश जुड़ा हुआ है तो कैश की कंसीडर हो जाती है। लेकिन यहाँ जो बात करी गई है 50% अमाउंट की करी गई है, 100% अमाउंट की नहीं। अगर ये अमाउंट नहीं होता, ये बोला होता रमेश पेड अमाउंट इन कैश, तो हम इसको पूरी एंट्री कर देते परचेज टू कैश की एंट्री। लेकिन 50% ही अमाउंट कैश में जा रहा है इसका, टू कैश अकाउंट। तो परचेज तो हमने 20,000 की करी है, 10,000 हमारा कैश में आ रहा है। तो बाकी जो बचा 10,000 उसको हम क्रेडिट की फॉर्म में यानी किसके नाम से दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ नाम दे रखा है रमेश के नाम से दिखा देंगे, रमेश अकाउंट 10,000। तो क्या हुआ इसके अंदर, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश 20,000, जिसमें कि 10,000 की पेमेंट कर दिया कैश में, बाकी 10,000 हमारे शो करे जाएंगे एज एन क्रेडिटर फॉर रमेश के नाम से। तो ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं हम कंपाउंड एंट्री का फॉर्म, कंपाउंड एंट्री। कैसे, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या हुआ, डेबिट तो एक बार आया लेकिन क्रेडिट हमारे क्या हो गए, 2 बार आ गए। तो कंपाउंड एंट्री यही कहती है कि जब भी कंपाउंड एंट्री की कैटेगरी आती है तो उसके अंदर कोई भी एक साइड यानी डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो, 2 या 2 से ज़्यादा बार डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, ठीक है। तो ये आपकी एक फॉर्म हो गई जिसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री की फॉर्म, ठीक है। तो कंपाउंड एंट्री के अंदर हम एक और एग्जांपल करा देते हैं आपको बच्चों, सोल्ड गुड्स का। एक बार सेल्स की एंट्री और ले लेते हैं इसमें कंपाउंड एंट्री के अंदर हम। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज़ 25,000 to Ram paid 10,000 in cash, यानी 25,000 रुपये के गुड्स सोल्ड हुए हैं जिसमें 10,000 रुपये उसने इमीडिएटली पे कर दिए गए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सेल्स की एंट्री जनरली क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या होगा भाई, क्रेडिट में सेल्स है 25,000 रुपये की, कैश हुआ है डेबिट 10,000 रुपये का। अब ये 15,000 क्या होंगे, 15,000 क्या होंगे, हमारे क्रेडिट होंगे, यानी क्रेडिट के नाम से, यानी क्रेडिट हमने उधार में करी है राम के, तो राम्स अकाउंट आ जाएगा, राम्स अकाउंट डेबिट 15,000। तो ये जो कैटेगरी आ गई आपकी, इस तरीके से जब भी उस एक एंट्री के अंदर आपको
जब भी दो साइड कोई भी साइड जो है 2 बार या डेबिट हो रही है 2 बार क्रेडिट हो रही है तो वो आपकी कंपाउंड एंट्री की फॉर्म में आएगी। और भी कंपाउंड एंट्री के हम एग्जांपल कराते हैं आपको। कंपाउंड एंट्री के कुछ एग्जांपल्स और करा देते हैं हम आपको भी। जैसे कि कभी कभार क्या होता है डेट के बिहाफ पर भी हम कंपाउंड एंट्री फॉर्म कर लेते हैं। जैसे आपको जो मान लो, तो अब एक हम एंट्री लेते हैं डेट के बिहाफ पर। जैसे सपोज करो आपको ट्रांजैक्शंस दे रखी है, डेट दे रखी है 30 मार्च 2018, रेंट पेड 5000, 30 मार्च 2018, सैलरी पेड 10,000। अगर कोई एंट्री जैसे एक्सपेंसेस की एंट्री है, यानी सेम कैटेगरी की एंट्री हो गई, रेंट पेड हो, सैलरी पेड हो, ये दोनों ही एक्सपेंसेस की एंट्री है। तो एक्सपेंसेस की जो एंट्री बनती है वो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनती है। और इसमें डेट अगर हमारी सेम है, क्योंकि मेन अगर इसको हमें कंपाउंड एंट्री की फॉर्म में बनाना है तो हमारा मेन क्या है, डेट है। अगर डेट सेम नहीं होगी तो हम इसको फॉर्म नहीं कर सकते। अगर यहाँ 30 और यहाँ 31 हो जाएगी तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली इस एंट्री को कैसे करते हैं भाई, आपकी होती है रेंट की किस तरीके होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। इसी तरीके से आप सैलरी के बना लेते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। तो ये जो चीज़ जो आपकी शो कर रही है, ये दोनों में देखिए आप, जो एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट हो रहे हैं और ये जो नीचे की एंट्रीज़ हैं वो आपकी सेम है, कैश से पेमेंट हो रही है। अगर कैश की जगह बैंक भी हो जाएगा तो भी इसको पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर यहाँ पर बोल दिया है सैलरी पेड 10,000 बाय चेक, तो आप इसको एक साथ नहीं कर सकते। और इसमें क्या था 30 मार्च दोनों में ही कॉमन है, तो इसको हम कंपाउंड एंट्री की फॉर्म में बना सकते हैं। देखिए किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं कंपाउंड एंट्री की फॉर्म में। 30 मार्च 2018। तो बच्चों ये 30 मार्च की है, हमने इसको देखिए कैटेगराइज इस कैसे से कर पाएंगे इसकी कंपाउंड एंट्री, क्योंकि ये सेम डेट की है, एक्सपेंस कैटेगरी की है और कैश आप देख रहे दोनों ही साइड क्रेडिट है। इस वजह से हम इसको कंपाउंड एंट्री की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो देखिए इसकी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट 5000, सैलरी 10,000 और पेमेंट किससे हुई है, कैश से हुई है, यानी कैश दोनों साइड क्रेडिट में था, कॉमन था, इस वजह से इसको हम कंपाउंड एंट्री की फॉर्म में कर पाए। तो ठीक है बच्चों, एक इस तरीके की हो गई, एक आपकी मैंने पहले करा दी और एक एंट्री और कराता हूँ मैं आपको डिस्काउंट की कंपाउंड एंट्री में। आपसे बोला गया कि परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 30,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। परचेज गुड्स की जो एंट्री बनती है परचेज टू कैश की बनती है, क्योंकि यहाँ कैश की बात आ रही है, कैश डिस्काउंट की बात आ रही है। तो देखिए अब जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट की दो कैटेगरी होती है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम जनरल एंट्री के अंदर शो नहीं करते हैं और कैश डिस्काउंट को शो किया जाता है। तो कैश डिस्काउंट वाली कैटेगरी ही आपकी कंपाउंड एंट्री की फॉर्म में आएगी, क्योंकि कंपाउंड एंट्री क्या कहती है, या तो कोई आइदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, किसी के अंदर भी दो एंट्री आपके पास होंगी, ठीक है। तो देखिए पहले हम सबसे पहले इसका 30,000 का 10% निकाल लेते हैं। 10% हो गया इसका 3,000 रुपीज़। तो 30,000 की हमने परचेज करी, 3,000 हमारा डिस्काउंट हो गया, तो 27,000 से का कैश हो गया। तो देखिए इसकी एंट्री किस तरीके से पास होगी बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। देखिए डेबिट एंड क्रेडिट, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। तो परचेज तो हमारी 30,000 की ही है। कैश हमने कितना पे करा 27,000, क्योंकि 3,000 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिल गया। तो कैश 27,000, कैश डिस्काउंट हो गया हमारा 3,000। तो अभी देखिए बेटा, डेबिट का सम 30,000, क्रेडिट का सम 30,000, लेकिन क्रेडिट में हमने क्या करी, 2 एंट्री पास करी, यानी ये क्या हो गई, कंपाउंड एंट्री की फॉर्म हो गई है। ठीक है बच्चों, एक और कर लेते हैं सेल्स की एंट्री भी, वो भी डिस्काउंट के ऊपर रिलेट करती है आपकी, वो भी कंपाउंड एंट्री की फॉर्म हो जाएगी। और फिर तभी हम इस वीडियो को एंड कर देंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों को बोर करना शुरू कर देगी। बोर होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक अब हम सेल्स की एंट्री करते हैं। सोल्ड गुड्स 50,000 एट 5% कैश डिस्काउंट। पहले 50,000 का 5% निकाल लेते हैं बच्चों। 50,000 का 5% 0 ये हो गया 2500। तो अब हमें अमाउंट कितना चाहिए होगा, 50,000 माइनस 2500 डिस्काउंट 47,500। तो ये आपका अमाउंट हो गया। तो सेल्स की जो एंट्री बननी है वो कैश टू सेल्स की बनती है। तो अब यहाँ देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सेल्स हुई है हमारी 50,000 की और पेमेंट कितने रिसीव हुई है, 47,500। अभी जो 2500 है ये हम कहाँ शो करेंगे, डिस्काउंट के नाम से करेंगे, डिस्काउंट अलाउ। तो देखिए, अब आपने यहाँ भी देखा कि क्रेडिट का सम 50,000, यहाँ सिर्फ एक एंट्री आई है, लेकिन एक साइड जहाँ है 2 एंट्री आई हैं आपकी डेबिट साइड में। तो ये भी आपकी कंपाउंड एंट्री की फॉर्म हो गई। तो बच्चों आज जो हमने कराई है कंपाउंड एंट्रीज़ की फॉर्म कराई है आपको। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने सिंपल एंट्रीज़ के बारे में बात करा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक आपको TS ग्रेवाल का क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसके अंदर हम सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री की दोनों की बात करेंगे।